जब पिछले साल देश में कोरोना के मामले बढ़े तो एक बात जो पूरी तरह साफ हो चुकी थी वो ये कि अस्पताल आने वाले कोविड-19 से संक्रमित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और देश में वेंटिलेटर की बड़ी कमी है। वेंटिलेटर एक तरह का मेडिकल डिवाइस है जो संक्रमित हो चुके इंसानी फेफड़ों के कमज़ोर होने पर उसे ज़रूरी ऑक्सीजन देकर काम करने की स्थिति में बनाए रखता है। वैसे तो साल 2020 में देश में वेंटिलेटर्स की संख्या को लेकर कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कुल आईसीयू बेड के हिसाब से अंदाजन देश में 18 से 20 हज़ार वेंटिलेटर उपलब्ध थे। माना जा रहा था कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 लाख तक वेंटिलेटरों की ज़रूरत हो सकती है। 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया। इस फंड को कोविड-19 को देखते हुए शुरू किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से मौजूद है। खुद प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इसमें सहयोग देने के लिए कहा। जानी मानी हस्तियों और औद्योगिक घरानों ने इसमें बड़ी रकम दान दी। इस फंड के लिए पैसे देने वालों को कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत टैक्स में छूट भी दी गई। कई मंत्रालयों और सार्वजनिक निगमों में लोगों की सैलरी का कुछ हिस्सा काटकर पीएम केयर्स में डोनेट किया गया। हालांकि इस फंड में कितने पैसे जुटे और उन पैसों का क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकार ने इस फंड को काफ़ी आलोचना के बावजूद सूचना के अधिकार संबंधी आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा है। 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर कुलबे ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ की रकम से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिए जाने की जानकारी थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मार्च महीने के अंत में ही वेंटिलेटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। 5 मार्च 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय के उद्यम HLL ने वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए एक टेंडर निकाला। इसमें HLL ने टेक्निकल फीचर्स की लिस्ट जारी की जो इन वेंटिलेटर में होनी चाहिए। इस लिस्ट को समय समय पर बदला गया और कुल 9 बार संशोधन किए गए। 18 अप्रैल 2020 को 9वीं बार कुछ नए फीचर जोड़े गए, यानी कंपनियों को दिए गए फीचर्स में बदलाव होता रहा। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की साल 2020 की एक आरटीआई पर दिए गए जवाब से पता चला कि सरकारी उद्यम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 30,000 वेंटिलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए BEL ने मैसूर की कंपनी स्कैनरे से मदद ली। नोएडा की कंपनी एग्वा हेल्थ केयर को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर मिला। इससे पहले एग्वा के पास वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। आंध्र प्रदेश सरकार की एक कंपनी आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन यानी AMTZ को 13,500 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर मिला। गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति CNC को 5,000 वेंटिलेटर का ठेका मिला। ये वही कंपनी है जिसके धमन 1 वेंटिलेटर को लेकर अहमदाबाद के डॉक्टरों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को ऑर्डर दिया गया। गुरुग्राम की कंपनी अलाइड मेडिकल को 350 मशीनों का ऑर्डर मिला। पीएम केयर्स के तहत कितने वेंटिलेटर बनाए गए ये जानने के लिए BBC ने आरटीआई के जरिए और मैन्युफैक्चर कंपनियों के मालिकों से बात करके स्थिति का पता लगाने की कोशिश की।